समिति के लिए, हमारे लिए। हम ऐसा किसी से कोई लोग लालच नहीं रखते हैं कि जी हमें कुछ दो। जो कोई अनुदान करना चाहेगा तो वो बच्चों के लिए है। ठीक सर। यूट्यूब चैनल लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सर, मुझे आप सरदार पटेल सेवा समिति एक चलाते हैं, समिति के विषय में हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कितनी पुरानी आपकी ये समिति है और क्या क्या काम करती है? सर, ये हमारी समिति पिछले 5 वर्षों से गौतम बुद्ध नगर जिले में काम कर रही है। हमने 5 साल पहले रजिस्टर्ड कराई थी और ये समिति फिलहाल एजुकेशन पर काम कर रही है। हम एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं और उस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को जोड़ते हैं जी। तो हमारी समिति शिक्षा पर कार्य कर रही है। कितनी पुरानी समिति आपकी है? ये सर 5 साल पुरानी समिति है हमारी। कितने लोग लगभग जुड़े हुए इसमें 5 साल में? इसमें लगभग हम 750 लोगों को अभी तक सदस्यता दे चुके हैं। तो इसमें मेरा सवाल एक और है, समिति के लिए क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई अनुदान मिलता है या? नहीं, हम ना तो किसी पॉलिटिक्स व्यक्ति से और ना ही हम किसी गवर्नमेंट से कोई मदद अभी तक हमें मिली भी नहीं और ना ही हम लेते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है, एक ही काम करते हैं, शिक्षा पर। तो हम बच्चों का जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं उसमें एक छोटी सी पोस्ट रखते हैं और उस पोस्ट के माध्यम से ही हम वहाँ से खर्चा वहन करते हैं। बच्चों से एक छोटा सा शुल्क लेते हैं, बच्चों को एक बुक देते हैं और एक छोटा सा इनाम भी रखते हैं। उस इनाम वहीं से हमें खर्चा अपना मेंटेन करना होता है, कहीं से कोई आर्थिक मदद हमको नहीं मिलती है। इनाम में क्या क्या जैसे सर्टिफिकेट होता है, किस तरह के होता है? सर्टिफिकेट किस तरह बनाया थोड़ा सा? जैसे कि हम एक ये प्रतियोगिता जो हम कराते हैं ये अक्टूबर के माह में, सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कराते हैं। इसमें हम बच्चों को 3 महीने पहले 3 महीने 4 महीने पहले बच्चों को एक पुस्तक वितरित करते हैं। हर साल अपनी किताब को बदल देते हैं। उस किताब में लगभग 10,000-12,000 प्रश्न होते हैं। प्रश्न किस तरह के होते हैं? प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं। अच्छा, सामान्य जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो उसमें हम बच्चों को किताब देते हैं, 3 महीने का हम उसको बच्चों को समय देते हैं कि आप उसको पढ़िए और हम बच्चों से बोलकर चलते हैं कि इसमें आपको एक खाली समय में पढ़ें। ये आपको अपने स्कूल का जो आपका होमवर्क है, स्कूल में जो आपको काम मिलता है उस काम से हटकर आपको इसको समय, थोड़ा सा समय देना है। और ये सोच रहती है कि बच्चा एक इनाम के लालच में, जैसे 2 कैटेगरी में हम इस प्रतियोगिता को कराते हैं, 6 to 8 एक सेक्शन और 9 to 12 एक सेक्शन। इन दोनों सेक्शनों में हम फर्स्ट इनाम 2100 रुपये, सेकेंड इनाम 1100 रुपये, थर्ड इनाम 501 रुपये। हमारी सोच ये है कि इनाम तो हम 50,000 भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि ना तो इनाम बढ़ाया जाए ना ही शुल्क बढ़ाई जाए। सर्टिफिकेट देते हैं, किस तरह का सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट हमारा इस तरीके का होता है जी। ये हम इस तरीके का सर्टिफिकेट बच्चों को देते हैं। अच्छा। बस बच्चों को प्रोत्साहित करना है और बच्चों को शील्ड भी देते हैं। हमारा क्या होता है कि जितने स्कूलों के बच्चे आते हैं, प्रत्येक विद्यालय से सीनियर वर्ग में और जूनियर वर्ग में हम एक टॉप बच्चा निकालते हैं और टॉप 10 जूनियर वर्ग और टॉप 10 सीनियर वर्ग से निकालते हैं। अच्छा। तो दोनों ही वर्गों में अलग अलग, लगभग हमारे पास जैसे मान लो हमने 50 स्कूलों के बच्चे जोड़े तो 50 तो हमारे पास जूनियर और 50 सीनियर। गौतम बुद्ध नगर में कहाँ अभी काम कर रही है समिति आपकी? हमारी समिति है अभी तक पिछले 5 साल में बिसरक ब्लॉक और बिसरक ब्लॉक और दादरी ब्लॉक, इन 2 ब्लॉकों में हमने अभी तक इनको कवर किया है। अच्छा। तो अभी हम फिलहाल इन 2 ब्लॉकों को लेकर चल रहे थे और आगे हम हमारी प्लानिंग, इसलिए हमने सदस्यों की संख्या बढ़ाई है। अब हम ये प्लान करके चले जिले में मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हम अध्यक्ष बना रहे हैं। मतलब अपनी टीम को हमने कोरोना काल में बढ़ाया है और सारे अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको अपनी 7 सदस्यीय टीम बनानी है। तो मतलब क्या था, आपसे पहले हम क्या कर रहे थे कि हम हमारी जो कोर कमेटी की टीम थी वो ही डिसाइड करती थी कि कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, कौन उप सचिव होगा। इस समिति में आप क्या पद है आपका समिति? ये समिति मैं अध्यक्ष हूँ समिति का और संस्थापक भी मैं ही हूँ समिति का। अच्छा। तो 5 साल पहले ये मेरे मन में विचार आया था, तब मैंने इसको गठित किया था। मैं ही इसके लिए एक चीज और बताइए कि यदि आपकी संस्था से, आपकी समिति से कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है?
नहीं, उसके लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891202201। मनोज शर्मा मेरा नाम है और समय समिति का संस्थापक हूँ। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर जो भी साथी जुड़ना चाहे वो संपर्क कर सकता है, और एक हम आधार कार्ड और एक उसका फोटो, ये दो हम अपने पास रखते हैं। और उसके बाद कोर कमेटी की जो टीम डिसाइड करती है उसके हिसाब से हम सदस्यता उस व्यक्ति को देते हैं। सदस्यता के लिए हमारे पास एक तो युवा प्रकोष्ठ है और एक मैन बॉडी है। हमने केवल एक ही प्रकोष्ठ बना रखा है। अच्छा, एक सवाल और आया, एक बहुत मान लीजिए आपकी संस्था में आप लोग तो करते हैं, यदि कोई आपकी संस्था के लिए सहयोग करना चाहता है, जी जी, समाज के लोग चाहते हैं, तो उस तरह से कोई कर सकता है सहयोग या नहीं, उसके विषय में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सहयोग कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, ओपनली है। और जो करेगा वो सबके सामने और बच्चों में ही उसका वितरण किया जाएगा। बच्चों के लिए होगा, हमारी समिति के लिए, हमारे लिए। हम ऐसा किसी से कोई लोभ लालच नहीं रखते हैं कि जी हमें कुछ दो। जो कोई अनुदान करना चाहेगा तो वो